बनावे, राम नाम को जो कोई गावे, राम नाम को जो कोई गावे, अपने तीनों लोक बनावे, राम नाम को जो कोई गावे, अपने तीनों लोक बनावे। अरे है जीवन का सार, हो गए भव से पार लेकर करी रामायण तैयार लेकर। राम नाम, गुरुदेव ने कहा आपके ज्येष्ठ पुत्र का नाम आज से राम हो। पूरी सभा बोली, बोलिए राम लला सरकार की। अब राम जी के बाद मां कौशल्या की गोद में भरत जी बैठे थे। गुरुदेव ने कहा महाराज आपके दूसरे पुत्र विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। महाराज आपके दूसरे पुत्र वो हैं जो पूरे विश्व का भरण पोषण करेंगे। क्या करेंगे? भरण पोषण माने? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। भोजन कराना। तो भरत जी सबको भोजन करा रहे हैं। भरत जी सबको भोजन कराते हैं। तो कहा गुरु जी ने कहा भरण पोषण समझिएगा। आपको उदाहरण दे रहा हूं। मान लीजिए आप 4 रोटी खाते हैं। कितनी रोटी? 4। आपको बड़ी तेज भूख लगी हो, बहुत तेज भूख लगी हो। आपके सामने थाली आ गई, 4 रोटी है उसमें, और तब तक सामने आपसे भी अधिक कोई भूखा दिखाई पड़ गया। तो उस समय क्या 4 रोटी भीतर जाएगी आपके मुख में? पूछ रहा हूं, बताइए। नहीं जाएगी ना। आप क्या करेंगे? 2 रोटी अपने खाएंगे और 2 रोटी सामने वाले को खिला देंगे। आप भर पेट खाएं कि आधा पेट? आधा पेट। लेकिन जीवन में कभी अवसर मिले तो ऐसा करके देखिएगा। 4 रोटी खाकर जितनी आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी, उससे अधिक संतुष्टि अपनी 2 रोटी सामने वाले को खिला करके प्राप्त होगी। क्यों? 2 रोटी खाकर आपका पेट तृप्त तो नहीं हुआ, परंतु 2 रोटी सामने वाले को खिलाकर आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी। हम भोजन करते हैं तो हमारा शरीर तृप्त होता है, मन तृप्त नहीं होता, हमारा आत्म तत्व तृप्त नहीं होता। आत्मा तृप्त कैसे होगा? केवल और केवल भगवत प्रेम से। दूसरा कोई साधन नहीं है। जीवन में भगवत प्रेम यदि प्राप्त हो गया तो आप आनंद में रहेंगे। भोजन कम मिले, अरे साधुर लाओ बनाइलो मोहे बोएरा, साधुर लाओ बनाइलो मोहे बोएरा। आमी काशी गइलाम मथुरा गइलाम, काशी गइलाम मथुरा गइलाम, गइलाम डूबी साधु लाओ बनाइलो मोहे बोएरा, साधु लाओ बनाइलो मोहे बोएरा, साधु लाओ। समझ में कुछ नहीं आया होगा आप लोगों को। कहीं बंगला था, बंगाली था।
अब आ गया तो मैं सुना दिया। ये क्या है, साधुओं ने मुझे बैरागी बना दिया। साधे ने लाओ बोना लो मोहे मोहेरा। कहने का अर्थ है जब आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी तो भोजन से आप प्रति प्राप्त कर लेंगे सरकार है। और ये आत्मा तृप्त कैसे होगी? केवल भगवत प्रेम से। भरत जी एक बर्तन है, बर्तन है। ये बर्तन दिख रहा है ना? कौन सा बर्तन है? गिलास। इसमें क्या भरा है? पानी। क्या भरा है? सही में पानी भरा है। हम बता दिए भाई, हमको 2020 में गले का ऑपरेशन कराना पड़ा। कथा गाते गाते नोड्यूल हो गया, साउंड ठीक नहीं मिलता था। तो ऑपरेशन कराने के बाद विनय कहाँ गए हो? विनोद जी कहाँ गए? अच्छा हाँ, टाइम हो गया होगा। विनोद जी साउंड वाले हैं, उन भैया को मैंने कहा कि आप कृपा करिए। तो 2020 से वो साथ में आ गया। ये है मजिस्ट्रेट चेकिंग है, ये पकड़ा गया ना। तो इनको मैंने कहा कि भैया आप कृपा करिए। तब से साथ में है तो साउंड तो बहुत बढ़िया हो गया। लेकिन ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने कहा कि महाराज हर 15 मिनट पर 1 घूंट पानी पीना है। हर 15 मिनट पर 1 घूंट। जो वोकल कॉर्ड है ना उसको गीला करके रखना है, सूखना नहीं चाहिए। लेकिन हमको ध्यान ही नहीं आवा, पानी पिए के है, भूल जाते हैं। तो इमरजेंसी के लिए गिलास रखा हुआ है, तो इसमें पानी है। अब मान लीजिए इस गिलास के पास हम कटोरी लेके रख दे, तो कटोरी में क्या भरेगा? बोलिए, अरे बोलिए, पानी। जोर से बोलिए, भूख लगी है क्या आप लोग? हाँ, तो गिलास के पास कटोरी आएगा तो कटोरी में क्या भरेगा? पानी। क्यों? क्योंकि इस गिलास में पानी भरा। इसमें जो भरा है वही सामने वाले में भरेगा। भरत जी एक बर्तन है, पात्र। और भरत जी रूपी पात्र में श्री सीताराम जी का प्रेम रूपी अमृत भरा हुआ है। गोस्वामी जी कहते हैं सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भारत। भरत जी रूपी पात्र में श्री सीताराम जी का प्रेम रूपी अमृत लबालब भरा हुआ है। और जो भी मनुष्य भरत जी की शरण में आएगा, उनके पास में आएगा, भरत जी उसके भी हृदय में श्री सीताराम जी का प्रेम रूपी अमृत लबालब भर देंगे। जो सबको राम प्रेम से भरता है उसका नाम भरत होगा। इसलिए कहा भरण पोषण। भरत जी राम प्रेम से पोषण करते हैं, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा? भरत। पूरी सभा बोली, बोलिए भरत लाल सरकार की जय। अब भरत जी के बाद किसका नंबर है? लक्ष्मण भैया का। लेकिन यहाँ शत्रुघ्न भैया ओवरटेक करके बैठे हैं। माँ कैकेयी की गोद में सबसे छोटे भैया शत्रुघ्न जी बैठे थे। गुरुदेव ने कहा महाराज आपके सबसे छोटे कुमार जाके सुमिरन तेरी पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद। बोले आपके सबसे छोटे कुमार, इनके नाम को जो स्मरण करेगा उसके सारे शत्रु समाप्त हो जाएंगे। ये बड़ा बहुत अटपटा विषय है। आप सब जानते हैं शत्रुघ्न भैया कभी किसी को मारे ही नहीं है। राम लक्ष्मण जी युद्ध किए थे, शत्रुघ्न जी नहीं किए थे। शत्रुघ्न जी केवल एक बार मारे हैं। किसको मारे हैं पता है? मंथरवा को मारे, पकड़े बाल घसीटे मारे कुबक। लेकिन दर्शन करिए शत्रुघ्न भैया किसको मारे? मंथरवा को। घर के भीतर जो शत्रु बैठे उसको मारे। राम लक्ष्मण जी बाहर के शत्रु को मारे, शत्रुघ्न जी भीतर के शत्रु को मारे। भीतर का शत्रु बहुत डेंजरस होता है।
हमारा भीतर का शत्रु कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, ये हमारे शत्रु हैं। जो शत्रुघ्न भैया का नाम का स्मरण करता रहेगा, उसके जीवन के ये शत्रु धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। इसलिए